हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर। और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के दो बहुत ही खूबसूरत सवाल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे हमने दो वीडियोस ऑलरेडी किए थे। पहला किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बेसिक्स फिजिक्स वाला, उसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझाया। किसी को देखना है तो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। दूसरा वीडियो किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, थोड़ा एडवांस था वो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एडवांस फिजिक्स वाला। वहां पे आपको इनफाइनाइट सीरीज बताई, व्हीट स्टोन ब्रिज बताया, और क्या बताया, पोटेंशियल मेथड बताया। पर आज कुछ नए तरह का सवाल आया है। इन दोनों में कोई भी बेसिक मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ना ही सीरीज पैरेलल से निकाल पाओगे, ना ही व्हीट स्टोन से, ना ही पोटेंशियल मेथड से। इसमें कुछ काम नहीं करेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको आज एक नया मेथड बताएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। उससे पहले आप बेसिक्स वाले दोनों वीडियो देख लीजिएगा, है ना, मतलब बेसिक और एडवांस वाला, तब इसमें मजा आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है, ये लंबा मेथड है, पर ये एप्लीकेबल है किसी भी क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसमें एक मेथड होगा और वो एप्लीकेबल होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के किसी भी क्वेश्चन पे। अभी तक जितने लगाए सब उससे हो जाएंगे, बट लंबा मेथड है इसलिए अभी तक नहीं पढ़ाया था, है ना। तभी लगाओ जब और बाकी ट्रिक्स फेल कर रही हूं, तब उसको यूज करो। अदरवाइज लेंदी मेथड है, टाइम वेस्ट कर देगा। यहां पे और कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से देख लो। फर्स्ट वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है, बिल्कुल है, पर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। बैलेंस्ड कब होता था? जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो जाए। तब क्या करते थे? बीच वाला कैपेसिटर हटा लेते थे, फिर ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, और ये इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता। पर ऐसा तभी होता जब ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये। यहां देखो उल्टा है, C/2C, और यहां उल्टा कर दिया 2C/C। इधर का रेशियो आएगा 1/2, इधर का रेशियो 2। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो भूल जाओ, बीच वाला हटा नहीं सकते। दूसरा वाला देखो, एक क्यूब ही बना के दे दिया है पूरा। क्यूब के हर एज पे एक कैपेसिटर लगा दिया है, C इक्वल रखा है, अभी थोड़ा आसान रखा है और इसके एक डायगोनली एक एंड से ए निकाला और डायगोनली अपोजिट दूसरे एंड से बी निकाला। इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं, ए और बी, और इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें कोई भी मेथड समझ में ना आए। देखो ये ना सीरीज लग रहा है, ना पैरेलल लग रहा है, ना व्हीट स्टोन लग रहा है। जब कुछ भी ना समझ में आए तो जो अभी बताने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करना। पर बार बार बोल रहा हूं तभी करना जब बाकी सारे मेथड फेल कर जाए। और ये मेथड सिर्फ इन दो क्वेश्चन में नहीं, तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिल रहा हो उसमें लगा सकते हो। कैसे लगाना है सीखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आओ भाई, तो मेथड लिखो। सबसे पहले तो कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल अक्रॉस टू टर्मिनल्स। तो ये तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, उनके अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल लगा लो। ए और बी के अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल बना लो। सेकेंड पॉइंट, टेक आउट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल का जो पॉजिटिव वाला साइड है वहां से प्लस क्यू चार्ज निकालो और नेगेटिव वाले साइड से माइनस क्यू, बराबर निकालना। ठीक है, +2q भी निकाल सकते हो, तो -2q निकालना, जो तुम्हारा मन हो। थर्ड नंबर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, हर कैपेसिटर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो।
अब ये एक चीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, किसको कितना चार्ज दें, अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए आपको एक लॉ हम बता रहे हैं, फॉर क्लोज्ड लूप। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर क्लोज्ड लूप समीशन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है, लूप लॉ। पर आज इसका थोड़ा सा बता देते हैं कैसे यूज करेंगे आप इसको। आप कोई भी एक क्लोज लूप ले लेना है ना, मतलब जहां से चले लौट कर वापस वहीं आ गए। तो जहां से चले अगर लौट कर वापस वहीं आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो हमने ये बोला समीशन डेल्टा वी इज 0, समीशन डेल्टा वी इज 0, यानी सारे कैपेसिटर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जोड़ते जाओ और उसका सम 0 कर दो। अभी करके भी दिखाएंगे। अभी ये समझो कि क्लोज होना चाहिए लूप, बंद हो, तो बंद लूप में जहां से चलोगे वापस वहीं आओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होना चाहिए, 0। तो यही देख रहे हैं। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर मान लो चार्ज प्लस माइनस, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू और कैपेसिटेंस सी। तो बच्चों इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, Q बराबर C। अब ध्यान देना, अगर आपका लूप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसको आप लोगे माइनस क्यू बाई सी। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, तो माइनस क्यू बाई सी। और अगर आपका लूप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लूप का डायरेक्शन अभी करेंगे तो और क्लियर होगा, तब आप पोटेंशियल लोगे प्लस क्यू बाई सी। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल में गेन हुआ, तो प्लस क्यू बाई सी लिया। ये करने से क्या होगा, आपको चार्ज मिल जाएगा ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज निकाल लो। इसके बाद क्या करोगे, आखिरी स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूज एनी one path from positive to negative terminal of cell। सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव तक की एक कोई रास्ता ढूंढ लो, नेगेटिव से पॉजिटिव भी रास्ता ढूंढ, एक रास्ता हो, है ना। एंड कैलकुलेट समीशन डेल्टा वी अलोंग द पाथ। उस पाथ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ क्यू बाई सी। एक रास्ता ले लो, सेल से चलते हुए सारे कैपेसिटर कवर करते हुए वापस सेल पे आ जाए, कोई भी एक रास्ता। इक्वेट दिस समीशन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू बाई सीई। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब तुम हो सकता हो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाओ, सकता हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैनेज हो जाएगा। वो देख लेना, इस तरफ नेगेटिव हो तो नेगेटिव से इक्वेट करना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से। ध्यान ये रखना, यहां जो क्यू रखा है ये टोटल चार्ज वही है जो आपने निकाला था सेल के पॉजिटिव से या सेल के नेगेटिव से, और नीचे क्या है, सी इक्विवेलेंट। ये लास्ट वाला स्टेप करते ही यू विल गेट सी इक्विवेलेंट। तो पहले इन स्टेप्स को नोट कर लो। क्या है, सबसे पहले तो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या कनेक्ट करो, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करो। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज निकालो, नेगेटिव से माइनस क्यू निकालो। तीसरा क्या है, इन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो हर कैपेसिटर पे। चौथा क्या है कि क्लोज लूप ढूंढो, जो बंद लूप है, बंद लूप में जहां से चले वापस वहीं आने पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए। इसको किरचॉफ्स लूप लॉ बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, बहुत हल्की सी चीज है। हमने कहा अगर कैपेसिटर में लूप जो जा रहा है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, तो माइनस क्यू बाई सी, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस क्यू बाई सी। लास्ट वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्या करोगे, इससे अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज निकलेगा। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन से चार्ज निकलेगा। लास्ट वाले में क्या है, चूज एनी वन पाथ, कोई एक पाथ ढूंढ लो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल तक आने वाली, और उस पाथ के अलोंग समीशन डेल्टा वी निकालो और उसको इक्वेट कर दो प्लस माइनस क्यू बाई सीई से। क्यों करते हैं अभी धीमे धीमे समझ में आएगा, प्लस माइनस क्यू बाई सी। ये अप्रोच लगा के आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ यही दो नहीं, कोई भी। चलिए शुरू किया जाए, मिटा दें इसको।
मिटा रहे हैं? ओके। तो पहले मैं आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत ही सिंपल, एकदम हलवा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन उसके बाद ट्राई करेंगे। पहले आप मेथड सीखने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ो जिससे आपका ये पूरा मेथड तैयार हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, कोई भी बता सकता है। ठीक है, बच्चों का खेल। मान लो हम बोले यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और हम बोले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। हलवा, आसान है। ये दोनों सीरीज में हो गया, उसके साथ ये पैरेलल में हो गया। लेट दिस बी 2C एंड C। हमने कहा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में C इक्विवेलेंट। ये तो हलवा सा सवाल है। आप सीधा देखोगे 2C किस में है? सीरीज में है। तो आप बोलोगे C इक्विवेलेंट सीरीज का क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, C आ जाएगा। इनका कॉम्बिनेशन C इसके साथ किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में C एंड C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, C प्लस C, 2C इज द आंसर। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा 2C आएगा। तो ये तो सिंपल सी अप्रोच थी। अब हम दिखा रहे हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में नहीं करोगे, ये तो आपको दिख रहा है, दोनों सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में आ गया। बट हम दिखा रहे हैं कि कैसे वर्क करता है वो हर क्वेश्चन में। दिखाएं? 2C आंसर आना चाहिए, दिखाएं? ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि इसके एंड्स के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, C, इसके एंड्स के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लो। कर दी भाई साहब। A और B के अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी। लेट द पोटेंशियल ऑफ बैटरी बी V, EMF ऑफ बैटरी, इधर प्लस V, इधर 0। अब पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज निकाला, नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज निकाला। ये प्लस Q चार्ज यहां पे आके 2 रास्ते देख रहा है और माइनस Q आके भी यहां पे 2 रास्ते देख रहा है। मान लो इधर चार्ज गया Q1, इधर चार्ज गया Q2। तो इस पे चार्ज आया प्लस Q2 और इस पे चार्ज आया प्लस Q1। कैपेसिटर की अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज होता है, तो इस पे प्लस Q1 तो इस पे माइनस Q1। ये दोनों सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं, इस पे प्लस Q1 माइनस Q1, फिर इस पे प्लस Q1 और इस पे माइनस Q1, इस पे प्लस Q2, इस पे माइनस Q2। इसको आप इधर से भी सोच सकते थे। माइनस Q आया, 2 पार्ट में पट गया, इधर गया माइनस Q1, इधर गया माइनस Q2। ध्यान से देखो, इधर से भी कर सकते थे, पूरा सवाल कर सकते थे कि नहीं? माइनस Q1 यहां आता तो यहां प्लस Q1, माइनस Q2 यहां आता तो यहां प्लस Q2। दोनों तरफ से सेम आना चाहिए, सिमेट्री रहेगी। भाई इधर से Q2 इस पे आया तो इधर से माइनस Q2 इस पे आया। क्लियर? ये आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि Q1 Q2 मिलकर Q बना रहे हैं। अभी सिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन पे अच्छे सवाल करेंगे। अभी आपको इतना पता है कि Q1 प्लस Q2 मिलके Q बना रहे हैं। यहां से भी देख लो, माइनस Q1 और माइनस Q2 मिलके माइनस Q बना रहे हैं। एक आपको ये चीज पता है। अब लगाएंगे लूप लॉ, क्लोज लूप होना चाहिए। तो मैंने कहा ये क्लोज लूप है, इसमें मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कैसे चले हम, कैसे चले? क्लॉकवाइज चले इस क्लोज लूप में, क्लॉकवाइज चले क्लोज लूप में। चलो सबसे मान लेते हैं कि हमने जर्नी स्टार्ट की इस कैपेसिटर से, यहां से चलेंगे और वापस यहीं आएंगे। तो हमने कहा था कि क्लोज लूप के लिए, हमने कहा था कि क्लोज लूप के लिए, कहां लिखे? यहां लिख लें। हमने कहा था कि क्लोज लूप के लिए समीशन डेल्टा V 0 होगा। चलो सबसे पहले इस पे डेल्टा V देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C। यहाँ चार्ज कितना है? Q1 बाई 2C। अब बताओ ये प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, यानी आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। ध्यान से देखो, डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा, माइनस लगा लो। दूसरे वाले में आओ, आप ऐसे जा रहे हो, लूप का डायरेक्शन देखो, खचाक, प्लस से माइनस, देखो ऐसे जाएगा लूप, ए खचाक, प्लस से माइनस, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस Q1 बाई कितना है? 2C।
तीसरे वाले में देखो खचक, यानी तीसरे वाले में जो लूप का डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव है बिटवीन द प्लेट्स, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा प्लस Q2/C एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्लोज लूप में आप वापस यहीं आ गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसको सॉल्व करो, Q1 Q2 में एक और रिलेशन मिलेगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 2C हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया 2C, ये हो गया Q-Q1 हो जाएगा -Q2 -2Q1 सॉरी, और वो हो जाएगा +2Q2 इज इक्वल्स टू 0, 2C उधर जाके 0 हो जाएगा, लास्ट में आएगा Q1 इक्वल टू Q2। इसको सॉल्व करोगे यही होगा, एलसीएम 2C होगा, इसमें 2, ये 2Q1 उधर +2Q2, ये 0, 2Q1 इज इक्वल्स टू Q2, Q1 इज इक्वल्स टू Q2, तो Q1 प्लस Q2 से Q आ रहा है और Q1 इक्वल टू Q2 है, ये दोनों बराबर भी हैं और दोनों जोड़ के Q आ रहा है, मतलब इसका एक ही मतलब है कि दोनों आधे आधे होंगे भाई, Q1 Q2 में बट रहा है और Q1 Q2 बराबर बराबर है, यानी एक ही मतलब है फाइनली Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q/2। हर क्वेश्चन में ऐसा हो जरूरी नहीं, यहाँ पे हो रहा है Q/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा चलो, चार्ज मिल गए आपको हर कैपेसिटर पे, Q/2 पांचवा स्टेप, आखिरी स्टेप क्या था कि कोई एक पाथ चुन लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक की, उस पाथ का समीशन डेल्टा V निकालो और उसको इक्वेट कर दो Q/CE से, इक्वेट कर दो Q/, अभी वो भी दिखाएंगे क्यों हुआ। पहले हम एक पाथ लेते हैं, तो हमने जो पाथ चूज की वो यहां से मान लो ऐसे गुजरते हुए आके यहां तक की है पाथ। अब इसमें ये कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई एक सिंगल पाथ लेनी है, तो पाथ यहां से ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, नाम दे देते हैं, चलो नाम दे देते हैं, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B, लेट दिस बी X, लेट हेयर बी Y, लेट हेयर बी व्हाट Z। तो हम जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम वो पाथ ले रहे हैं AXYZB, ये क्लोज नहीं हुई, क्लोज तब होती जब B से वापस A, क्लोज नहीं करना, एक पाथ लेनी है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस पाथ का समीशन डेल्टा V देखना है, और पहले समीशन डेल्टा V निकाले फिर आगे समझेंगे। जब इस पाथ से आप यहां से चले तो पहले कैपेसिटर पे आए, प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी -Q1/2C, Q1 की वैल्यू आ चुकी है Q/2, सो Q/2 इंटू 2C। दूसरे वाले कैपेसिटर पे आए, इसमें भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस यहां भी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, -Q1/2C और Q1 की वैल्यू Q/2 2C। और कोई कैपेसिटर तो मिला नहीं, आ गए यहां, मैंने कहा इसको इक्वेट कर दो +-Q/CE से। अभी ये समझाते हैं क्यों कर रहे हैं। मान लो ये सारे कैपेसिटर हटा के आप दिमाग में इमेजिन करो कि आपके पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE है, यही तो करते हैं हम, और यहां वही सेल है जो वहां लगी है, इन सबको हटा के एक कैपेसिटर CE, तो भाई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q चार्ज, नेगेटिव से -Q, यहां +Q यहां -Q। बोलो सही है, यही चीज है कि कुछ और है, यही है ना, इसी को हमने C इक्विवेलेंट लिख दिया। अब अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओ और समीशन डेल्टा V यहां से निकालो, तो क्या आएगा, एक ही कैपेसिटर है, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो -Q/CE। तो ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसीलिए लास्ट में इक्वेट किया +-Q/C। प्लस माइनस इसलिए या कई बच्चे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव बना लेते हैं, लूप गलत ले लेते हैं, तो उसको बचाने के लिए हमने +- लिख दिया, वो आप खेल लोगे। क्यों लिया समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये और ये एक ही सर्किट है, हमने सारे कैपेसिटर हटा के C इक्विवेलेंट लगा दिया और फिर से हम गए पॉजिटिव से नेगेटिव। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हमको, यहाँ एक ही कैपेसिटर समीशन क्या है, तो डेल्टा V है सिर्फ कितना Q/C, और क्या डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव, तो -Q/C लिख दिया वहां पे। क्लियर है, नोट कर लो ये चीज, आगे बार बार नहीं लिखेंगे, इसके बाद +-Q/C। अब ये समझा रहे हैं क्यों किया, क्लियर एकदम, कि इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बना लो और इसमें भी वही चीज करो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ, कितना पोटेंशियल चेंज है, पोटेंशियल कितना चेंज है Q/C, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस में।
मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ, क्या बच्चा कोई बच्चा यहाँ निगेटिव बना ले, यहाँ पॉजिटिव बना ले, तब लूप ले ले, कहीं नहीं हो रहा है ना। अच्छा बस अब खत्म हो गया सवाल। यहाँ पे आप माइनस लोगे, इधर माइनस में सब, तो ये हो जाएगा -2q/4c इज इक्वल्स टू -q/ce, माइनस माइनस कैंसिल, q कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, c इक्वलेंट इज 2c। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या इतना लंबा सॉल्व करने का, मेथड सिखा रहे थे, क्वेश्चन तो आप कराएंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। मेथड क्लियर है, क्या मेथड है? सबसे पहले बैटरी कनेक्ट, यहाँ से प्लस क्यू, यहाँ से माइनस क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, कंफ्यूजन है Q1 Q2 क्या आएगा, समीशन डेल्टा V 0 कर दो, कोई क्लोज लूप पकड़ के सारे कैपेसिटर को उसमें कोशिश करो कि आ जाए जितने आ पाए। फिर यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप Q/2C, ड्रॉप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस से माइनस, यहाँ Q/2C ड्रॉप नेगेटिव, यहाँ पोटेंशियल में गेन है तो यहाँ पे प्लस हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा, और सबको इक्वल टू 0। Q1 Q2 का एक रिलेशन यहाँ से आया, एक रिलेशन ये है कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, इससे Q1 Q2 Q/2 आया। फिर हमने कहा कोई पाथ चुन लो, अच्छा पाथ ये भी ले सकते थे, कोई गलती नहीं होती, आप सीधा ये पाथ उठा लेते, छोटी वाली ए ये वाली, यहां से चलते x y लिया है ना, y z, x मान लो m ले लेते, x m z, पाथ a x m z b, a x m z b, ये छोटी वाली पाथ थी, कचक 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 कचक, ये भी चलेगी। इसमें देखो समीशन डेल्टा v प्लस से माइनस, यानी -q2/c इज इक्वल्स टू -q/ce, खत्म। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q/2, c इक्विवेलेंट इज 2c। ये पाथ भी ले सकते थे, कोई एक सिंगल पाथ ले लो जो बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ये भी ले सकते थे, ये कचक 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 कचक, देखो इसमें भी यही आएगा, Q2/c माइनस में इज इक्वल्स टू Q/c। क्लियर है? अब चलिए अब वो सवाल करते हैं जिनके लिए ये सब सीखा है आपने। चलिए अब अप्लाई किया जाए, एप्लीकेशन देखा जाए। बहुत बढ़िया, तैयार हैं आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हीट स्टोन बट नॉट बैलेंस्ड। चलिए ये सवाल हमको मिला, यहाँ पे इन्होंने बोला कैपेसिटेंस C, इसको बोला 2C, इसको बोला 2C, इसको बोला C, इसको बोला 2C, एक टर्मिनल A, एक टर्मिनल B। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है? नहीं। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 1, कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी, इमेजिनरी सेल या इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लो। कर दिया सर जी। अच्छा, किधर भी पॉजिटिव किधर भी नेगेटिव ले लो, वो बच जाएगा लास्ट में। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, ठीक है, यहाँ प्लस V, यहाँ 0, यहाँ से चार्ज निकला प्लस Q, यहाँ से निकला माइनस Q, यहाँ चार्ज पहुँचा प्लस Q, यहाँ चार्ज पहुँचा माइनस Q। अब प्लस Q के पास दो रास्ते हैं, मान लेते हैं इधर चार्ज चला गया Q1, इधर चार्ज चला गया Q2। इस पे चार्ज आएगा प्लस Q1, इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस Q1, इस पे चार्ज होगा प्लस Q2, अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज माइनस Q2। अब ध्यान से, यहां से माइनस Q चार्ज आया, इसके पास भी दो रास्ते हैं। अब सोचो, थोड़ा सा सिमेट्री भी देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन की भावना भी समझो, सिमेट्री भी देखो। यहां से आपने C की तरफ कितना भेजा है Q1, और 2C की तरफ कितना भेजा है Q2। तो दिमाग लगाओ, C की तरफ कितना भेजें, माइनस Q1, और 2C की तरफ माइनस Q2। बोलो इतना समझ में आया? थोड़ी सिमेट्री भी देखो ना, इस तरफ से C की तरफ Q1 भेज रहे हो तो इस तरफ भी C की तरफ Q1 भेज दो, इस तरफ 2C की तरफ Q2 भेज रहे हो तो उस तरफ 2C की तरफ माइनस Q2। कोई बच्चा चाहे तो ये ना करे, इसको X भेज दे, इसको माइनस Q माइनस X भेज दे, है ना, इधर X भेज के माइनस X, उसके बाद लूप लॉ लगा के कैलकुलेट कर ले वैल्यूज। हम वेरिएबल कम कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं फिर से माइनस Q, आपको नहीं पता ना किधर Q1 Q2 जाएगा, नहीं समझ में आ रहा सर, इधर C है तो इधर भी C पे माइनस Q1 क्यों दें, ठीक है। वैसे तो हम बता रहे सिमेट्री कि C की तरफ Q1 भेजा, इधर भी C की तरफ माइनस Q1, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इधर X भेज दो, इधर Y भेज दो, माइनस Q इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन ये, यहाँ लूप लॉ लगा लेना, XY की वैल्यू यही निकल के आएगी लास्ट में, ठीक है, ट्राई कर लेना।
सो माइनस Q1 यहां हो जाएगा प्लस Q1, माइनस Q2 यहां हो जाएगा प्लस Q2। अब बात है बीच वाले प्लेट की। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कि ये प्लेट और ये प्लेट किसी और प्लेट को टच नहीं कर रही। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये तीन प्लेट देखो, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट किसी और को टच नहीं कर रही है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, जितना शुरू में था उतना बाद में रहेगा। इसको किसी ने टच किया इन तीनों प्लेट को, जितना स्टार्टिंग में चार्ज था उतना बाद में। स्टार्टिंग में इन पे चार्ज कितना था, 0, तीनों प्लेट को मिला के, तो लास्ट में भी 0 होना चाहिए। इस पे Q1 आया, इस पे Q2 आया, तो इस पे कितना डाल दें, इस पे ये डाल दें Q2 माइनस Q1। अब इन तीन प्लेट पे टोटल चार्ज देखो, Q1 कैंसिल, Q2 कैंसिल, 0, और शुरू में भी 0 था। आइसोलेटेड प्लेट्स पे नेट चार्ज 0 होता है। इसी तरह से यहां पे आओ, इस प्लेट पे ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, तीनों मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम, किसी को टच नहीं कर रही है ना। इधर तो वैक्यूम, इधर वैक्यूम, इधर वैक्यूम, तीनों हवा में तैर रही है। इन पे स्टार्टिंग में टोटल चार्ज कितना था, 0, बाद में भी 0 होगा। तो 0 कैसे हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल। तीनों प्लेट पे टोटल चार्ज देखो 0। ऐसे भी देख लो, इसका अपोजिट चार्ज इस पे आएगा, इसका माइनस चार्ज वही तो है। Q2 माइनस Q1 का अपोजिट नेगेटिव, क्या होगा इसका, Q1 माइनस Q2। क्लियर है, ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि Q1 प्लस Q2 Q के बराबर है ना, यही Q तो बटा है इसमें, या माइनस Q इज इक्वल्स टू माइनस Q1 माइनस Q2। इसको XY लेकर ट्राई कर लेना, एक लूप और बनेगा, उसमें एक इक्वेशन और आएगी। हमने सिमेट्री से बताया, अभी हम आगे भी क्वेश्चन में सिमेट्री लेंगे। सिमेट्री बहुत मैटर करती है सर्किट में, पकड़ में आनी चाहिए कि C की तरफ Q1 भेजा तो उधर C की तरफ माइनस Q1 भेज दिया। भाई तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी की, इस पे नेगेटिव ही चार्ज तो होगा। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस पे पॉजिटिव। अच्छा, एक इक्वेशन ये है। अब बात आई लूप लेने की, तो हमने ये लूप ले लिया ए ऐसे, क्लोज लूप, ठीक है। तो लेट अस टेक द क्लोज्ड लूप, और उसके लिए क्या करेंगे, समीशन डेल्टा V 0। ये रहा क्लोज लूप मेरा, इसका समीशन डेल्टा V 0। इस कैपेसिटर से स्टार्ट करें कहानी। चलो यहां से यहां गए, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो ना ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो भी सेम होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। लूप का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, सब फ्री है सब चीजें। अरे कॉन्सेप्ट क्या है, जहां से चले वापस वहीं आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, किरचॉफ्स लूप लॉ अभी पढ़ोगे आगे। तो यहां से यहां गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो आप लिखोगे Q1 बाई C माइनस के टर्म्स में। फिर आप यहां आए, अच्छा अब यहां पे दिक्कत है सर कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कि पोटेंशियल अप हुआ है, क्या हुआ सर समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें एजम्पशन ले लो एक ठो, कोई Q1 ग्रेटर देन Q2 मान लो, Q2 ग्रेटर देन Q1 मान लो, कुछ भी ले लो, अपने आप प्लस माइनस लगा लो, लास्ट में जो भी होगा Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव की ये पॉजिटिव, जो तुम्हारा मानो। हम मान लेते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या Q2 इज ग्रेटर देन Q1, जो मानना हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन गलत लोगे तो अपने आप वैल्यू सेट हो जाएंगी लास्ट में। हमने मान लिया लेट Q1 ग्रेटर देन Q2, लेट ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं, लास्ट में आंसर अपने आप ऐसा आ जाएगा, सेट हो जाएगा कि अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव मैनेज कर लेगा। तुम किसी को भी छोटा बड़ा मान लो, लेट Q1 ग्रेटर देन Q2। अगर ऐसा होगा तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। लूप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा, लूप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा, लूप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा, तो ड्रॉप होगा माइनस, यहाँ का चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2 बराबर 2C। क्लियर, हमने मान लिया Q1 ग्रेटर देन Q2। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे लूप कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी गेन है, तो प्लस Q2 बाई ये भी कितना है 2C है, 2C इज इक्वल्स टू 0। जहां से चले थे वापस उसी कैपेसिटर पहुंच जाएंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्लोज लूप के लिए। यहां से Q1 Q2 का एक और रिलेशन मिलना चाहिए, एलसीएम लो, फाइंड दी एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 2C, उसमें लगेगा माइनस 2Q1, ये अपना माइनस लगा दो Q1 और माइनस अंदर गया तो प्लस Q2, और ये तो 2 है नीचे तो प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से 2C उधर गया, माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 0, 3Q1 इज इक्वल्स टू 2Q2।
क्लियर है? ऐसे लिख लो 2Q2 इज इक्वल्स टू 3Q1, जैसे लिखना चाहो। यहां से Q2 की वैल्यू मिल गई 3/2Q1, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड यूज करके आप Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लो। Q2 इज 3/2Q1, यहाँ Q2 की जगह रख दो। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q, Q1 प्लस 3/2Q1 इज इक्वल्स टू Q, 2Q1 3Q1, 5Q1 इज इक्वल्स टू 2Q, Q1 इज इक्वल्स टू 2/5Q। चलो एक तो वैल्यू मिली, Q1 इज 2/5Q, लिख लिया जाए यहाँ, Q1 इज 2/5Q। Q2 कितना है 3/2Q1, यानी इसी को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। Q2 इज 3/2Q1, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसिल, 3/5Q है। दोनों को जोड़ के देख लो Q आना चाहिए, जोड़ो दोनों को, जोड़ के Q आना चाहिए ना, तो 2 + 3 5/5 कैंसिल, Q आ रहा है। Q1 Q2 मिल गए। चलो पर्पस सॉल्व, सारे कैपेसिटर का चार्ज एक तरह से आपको पता चल गया है ना। 2/5Q है किन्हीं पे 3/5Q है, बीच वाले पे इनका डिफरेंस है, लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू तो पता ही है। समझ में आया क्या किया? समीशन डेल्टा V0 किया हमने, ये लूप ले लिया, आप चाहते तो ये लूप लेते, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आना है। ये देखना जब लूप के डायरेक्शन में चलते वक्त प्लस से माइनस वाली प्लेट पे जाओ तो पोटेंशियल गिर रहा है तो माइनस लगाओ, और जब माइनस से प्लस पे जाओ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस लगाया। क्या Q1 ग्रेटर देन Q2 आया? Q2 ग्रेटर देन, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप माइनस हो जाएगा, यहाँ अपने आप माइनस मान लेगा उसको, ये अपने आप इसको मैनेज कर लेगा। भाई ये चीज अपने आप, ये टर्म नेगेटिव हो गया, अपने आप ये टर्म, प्लेट कैसी हो गई नेगेटिव, ये चीज भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? मतलब Q1 - Q2 ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने आप पोटेंशियल ग्रेप को वो समझ लेगा, आप किसी को भी बड़ा छोटा मान लो। क्लियर है यहां तक? 2 इक्वेशंस बनाई। चलो अब आपको कोई एक पाथ चूज करनी है, और उस पाथ के अलोंग चलते हुए कोई एक पाथ पकड़नी है, और उस पाथ के अलोंग चलते हुए समीशन डेल्टा V निकालना है। पाथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल चल के नेगेटिव तक आनी चाहिए। लेट द पाथ भी, ये A टर्मिनल था, ये B, लेट दिस बी अगेन X, लेट दिस बी व्हाट Y, एंड लेट दिस बी व्हाट Z। सो पाथ इज A X Y Z B, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे चल के, ऐसे चल के, ऐसे चल के, ऐसे चल के भी आ सकते हो, कोई भी एक रास्ता। यहाँ से चले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, फिर वापस यहाँ से चले ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और वापस एक सिंगल रास्ता। ये नहीं कि यहाँ से गए, ऊपर गए, फिर यहाँ गए, फिर घूम गए, फिर तो बेवकूफ़ी है। एक सीधा सीधा रास्ता पकड़ लिया, यहाँ से निकले ऊपर, ये वापस, या यहाँ से निकलते ये वापस, या यहाँ से निकलते ये वापस, सब चल जाता, सेम आंसर आएगा। चलो हमें कैलकुलेट करना है समीशन डेल्टा V। तो हम यहाँ से चले, स्टार्ट किया, सबसे पहले ये कैपेसिटर आया, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव प्लेट आ रही है, रास्ता देखो ऐसा है ना हमारा, पहले पॉजिटिव प्लेट आ रही है यानी -Q1/C, फिर दूसरा वाला कैपेसिटर आया, उसकी पॉजिटिव प्लेट पहले -Q2/2C, पोटेंशियल ड्रॉप पहुंच गए, इज इक्वल्स टू -Q/CE लिख सकते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 इज 2/5Q, Q2 इज 3/5Q इंटू 2C इज इक्वल्स टू -Q/CE। बस वैल्यू पुट करना था, माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम हो गया 10C, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4Q + 3Q इज इक्वल्स टू Q/CE, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 7Q, Q कैंसिल, 7/10 C इज इक्वल्स टू 1/CE, CE इज इक्वल्स टू, Q कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 10/7C, एंड दैट इज द आंसर। A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा, 10/7C। और बच्चों यहीं पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं इसकी जगह, यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस में भी बहुत आता है, R 2R 2R R, तब हो जाता 7/10R,
रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उल्टा होता है एकदम, याद रखो ये बात। यही क्वेश्चन सकता कॉम्पिटिशन तुमको दिख जाए रेजिस्टेंस के टर्म्स में, यहाँ रेजिस्टेंस R हो, 2R हो, यहाँ 2R हो, यहाँ R हो, यहाँ 2R हो। तो रेजिस्टेंस में क्या कहानी बता रहे हैं, कैपेसिटर का जस्ट उल्टा, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला उसका उल्टा है, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा है, तो वहां 7/10R होता। अगर यहीं पे कोई R इक्विवेलेंट पूछता और ये सारे रजिस्टर होते तो 7/10R। वैल्यू देके भी आ सकता है एग्जाम में, बोल देता ये 2 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, कर लोगे। रेजिस्टेंस के टर्म्स में वैल्यू दे सकता है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। क्लियर है, वैल्यूज देके भी पूछ सकता है। इस कॉम्बिनेशन को पहचान लो और चाहो तो इसका आंसर भी दिमाग में याद रखो। अदरवाइज ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो है पर बैलेंस नहीं, उल्टा कर दिया, C2C 2C। तो ऐसे क्वेश्चन दिखे तो ये अप्रोच लगा सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, 100% सही था। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन में, जहां एक क्यूब के 12 एजों पे कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, अब दिमाग थोड़ा बहुत आपका भी चलने लगा, तो अब हम अच्छा क्वेश्चन एक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सभी किताबों में दिया रहता है, सभी कंपटीशन वाली अच्छी किताबों में, कि हमारे पास 12 कैपेसिटर्स हैं, 12 कैपेसिटर्स हैं। आसान है क्वेश्चन ये, मतलब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये एंड A और ये एंड B, Q/C से क्यों इक्वेट करते हैं ये भी आपको क्लियर है ना बात। अच्छा, यहाँ कैपेसिटर यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा, ठीक है, और सबकी वैल्यू बराबर C 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 C, ठीक है ना। अच्छा, अब A से निकलना है, B पे पहुंचना है, तो पहले तो वही करोगे, A और B के अक्रॉस सेल कनेक्ट कर लोगे। तो दिमाग में कनेक्ट कर लो, मान लेते हैं A पॉजिटिव टर्मिनल पे है और B नेगेटिव टर्मिनल पे है, दिमाग में कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, A से मान लो Q चार्ज आया। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, A से B तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, तो Q1 Q2 Q3 में डिवाइड होगा, और यहां भी सेम कर लोगे, Q1 Q2 Q3। अब इसमें एक बात सुनो कि ये जो रास्ते हैं जरा इन पे ध्यान दो, सिमेट्रिकल रास्ते हैं। A से B तक जाने के लिए मिनिमम 3 कैपेसिटर क्रॉस करने हैं अगर सीधा सीधा चलें। इस रास्ते से चलोगे 1 2 3, इस रास्ते से चलोगे 1 2 3, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी घूमते रहो। इस वाले रास्ते से चलोगे 1 2 3, यहां से चलोगे 1 2 3, यहां से चलोगे 1 2 3। मतलब आपकी अगर अप्रोच है पहुंचना, नहीं पहुंचना तो जंगल में कोई भी खो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे घूमते रह जाओ, बट अगर आप करेक्ट अप्रोच पकड़ो तो 3 ही कैपेसिटर क्रॉस करने किसी भी रास्ते से A से B जाने के लिए। सीधा सीधा रास्ता अगर पकड़ते हैं 1 2 3 1 2 3, दिख रहा है 1 2 3 1 2 3। अच्छा, मतलब 3 रास्ते हैं और सब पे 3 कैपेसिटर है और तीनों रास्ते एक जैसे हैं। यानी अगर यहां से Q चार्ज आए तो हम क्या बोल सकते हैं, Q/3 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 में वो बट रहा है। तीनों रास्ते बराबर हैं तो चार्ज बराबर से बढ़ जाएगा। तीनों पे उसको 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं तो उसने चार्ज को बराबर से बांट लिया। Q/3 Q/3 Q/3। अब ये Q/3 Q/3 हमें को अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा हम चार्ज को Q ना लेके चलो चार्ज को हम ले लेते हैं 6Q। वहां जब इक्वेट करेंगे तो -Q/C की जगह 6Q/C ले लेंगे। 6Q लेने से फायदा क्या हुआ, इधर चार्ज आया 2Q, इधर चार्ज आया 2Q, इधर चार्ज आया 2Q। कई लोग कह रहे हैं सर 3Q ले लेते, 3Q भी Q में बढ़ जाता। अभी कहानी आगे भी है ना, अभी समझाते हैं। 6Q लिया, ठीक है। अच्छा, 6Q लेने पे इस पे +2Q -2Q, यानी इस पे 2Q वाली कहानी चलेगी, इधर प्लस इधर माइनस, इस पे भी 2Q, ठीक है, ऐसे 2Q लिख दें, इधर प्लस इधर माइनस, इस पे भी 2Q कहानी चलेगी, इधर प्लस इधर माइनस, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब सुनो, मैंने 6 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 3 भी बराबर से बढ़ जाता। अब सुनो, ये चार्ज 2Q यहां पहुंचा, ये चार्ज 2Q यहां पहुंचा, और ये चार्ज 2Q यहां पहुंचा।
अब देखो इस जगह से जाने के यहां तक आने के दो बराबर के रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला खच्चक खच्चक, एक रास्ता ये वाला खच्चक खच्चक। यानी इस जगह पे भी चार्ज को दो सेम रास्ते दिख रहे हैं जहां दो दो कैपेसिटर है। एक इस पे भी दो कैपेसिटर, इस पे भी दो कैपेसिटर। इसीलिए मैंने 2Q लिया था कि इसमें से अब Q इधर आया, Q इधर आया, तो इस पे चार्ज Q हो गया प्लस माइनस, और इस पे भी चार्ज इधर भी Q आया, Q हो गया प्लस माइनस। जैसे ये 2Q आया, इसको दो रास्ते, एक रास्ता ये दो कैपेसिटर, एक रास्ता ये दो कैपेसिटर, तो ये भी बढ़ गया Q और Q में। सो इस पे भी Q, इस पे भी Q, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये 2Q आया, इसको भी दो रास्ते, एक Q इधर एक Q इधर, देखो दो कैपेसिटर दो कैपेसिटर, तो Q प्लस माइनस Q प्लस माइनस। अच्छा अब समझते हैं B के बारे में। यहां से कितना चार्ज निकाला है 6Q, तो यहां से कितना चार्ज डालना पड़ेगा माइनस 6Q। वो कैसे बढ़ जाएगा माइनस 2Q माइनस 2Q माइनस 2Q। बड़ा मजेदार तरीका है। तो इस पे हो जाएगा 2Q चार्ज, इधर माइनस इधर प्लस, इस पे भी 2Q चार्ज माइनस प्लस, इस पे भी 2Q चार्ज माइनस प्लस। अब इसको इमेजिन करने का दूसरा तरीका भी था, सुनो ध्यान से, आराम से सुनो। देखो यहां पे इस पे आओ, इधर से कितना चार्ज आ रहा है Q, इधर से कितना चार्ज आ रहा है Q, दोनों मिलके कितने हो गए 2Q। यहां पे आओ, यहां से कितना चार्ज आ रहा Q, यहां से कितना आ रहा Q, दोनों मिलके कितने हो गए 2Q। यहां पे आओ, इधर से कितना चार्ज आ रहा Q, इधर से कितना चार्ज आ रहा Q, दोनों मिलके कितने हो गए 2Q। सुंदर लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिमेट्रिक है। अब कोई भी एक रास्ता पकड़ लो, काम हो जाएगा। A, लेट अस कॉल दिस X, कोई भी एक रास्ता, लेट अस कॉल दिस Y, लेट अस कॉल दिस व्हाट, B है ये हो तो। सो आपने पाथ चुन लिया। अब चार्ज तो आपको इस बार सब पे मिल ही गया है ना, कोई क्लोज लूप की जरूरत ही नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिमेट्री से। पाथ ले ली A X Y B, समीशन डेल्टा V देख लो। सबसे पहले आप A से आए, इधर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 2Q बाई सी, फिर इधर आए प्लस से माइनस जा रहे हैं माइनस Q बाई सी, यहाँ Q ही चार्ज है, फिर यहाँ आ रहे माइनस 2Q बाई सी, है ना, प्लस से माइनस इज इक्वल्स टू माइनस Q बाई सी ई मत लिखना, इस बार लिखोगे माइनस 6Q बाई सी ई, क्योंकि आप 6Q चार्ज लेके चले। ये हो गया 2 2 4 1 5 माइनस 5Q बाई सी माइनस 6Q बाई सी ई, माइनस माइनस कैंसिल, Q कैंसिल, C इज इक्वल्स टू 6 बाई 5C। और यहीं कैपेसिटर्स की जगह रेजिस्टर्स होते तो आंसर आता 5 बाई 6R। पर ध्यान देना डायगोनली अपोजिट एंड से एकदम लगे, बॉडी डायगोनल से। तो इस तरह से करके आप कैपेसिटर्स के अब और क्वेश्चंस ट्राई करो, ये मेथड अप्लाई करो। कई जगह सिमेट्री लगेगी, कई जगह सिमेट्री, यहाँ सिमेट्री बहुत भयानक लगी, कई जगह नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड इक्वेशंस और बनेगी। अब बोलोगे बहुत टफ हो गया, तो भाई अब वो चाह ही रहे हैं, अब आपको टफ क्वेश्चन दे ही रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चंस थे वो तो सीरीज पैरेलल से हो ही जाने चाहिए थे। जो परफेक्ट मेथड है वो सीरीज पैरेलल, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल मेथड, है ना, बैलेंस बीट, स्टोन ब्रिज, इसके सिवा और कोई मेथड होता नहीं है। उसके सिवा एकदम कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए मेथड बनाया गया, वो भी तभी अच्छे से सॉल्व होगा जब सिमेट्री वगैरह हो। नहीं होगी तो भी सॉल्व होगा, फिर क्या है, एक लूप यहां बनाएंगे, एक लूप यहां, एक यहां, अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग चार्ज। एक बार सब पे चार्ज निकल आया लूप बन के, क्लोज लूप बन के, फिर एक पाथ उठा लो, इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बट इसके बाद जाके आप कम से कम इसके बढ़िया 3-4 सवाल जरूर अटेम्प्ट करो। इसके बाद कोई सवाल आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का नहीं फंसेगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।